उन्होंने हमारे घर में कुछ दबाया हुआ है जो हमारे परिवार को ख़त्म कर रही है और हमारे घर में कोई भी नहीं बच पाएगा। तुम्हारे पितर को किल दिया गया है। अब हम अपनी मौत का बदला खुद लेंगे। कुत्ते मर रहे हैं, गाय मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बहुएं मर रही है। ये क्या हो रहा है? जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा भार उठा ले जिसे जिंदगी भर वो हटा ना पाए। कहते हैं इंसान 3 चीजों से सबसे ज्यादा डरते हैं: भूत प्रेत, जंगली जानवर और फिर इंसानी प्रजाति जो धोखा देने में एक्सपर्ट है। लेकिन हिमाचल के अंदर ये तीनों चीजें ही देखने को मिल जाती है। भूत प्रेत जहां पर हर साल जागर लगते हैं, लोगों के अंदर से एक्सॉर्सिज्म करके पोजेशन को बाहर निकाला जाता है। फॉरेस्ट एरिया है तो जानवर भी इसी तरीके से दिख जाते हैं और कहते हैं कि आजकल वहाँ पर काला जादू जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, तो ये आम बात हो गई है कि इंसान एक दूसरे से बदला निकालने में बहुत ही आगे बढ़ चुका है। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है वो इसी चीज़ पे आधारित है। भेजने वाली का नाम है प्राची, जो कि हिमाचल से हैं। प्राची ने अपनी पूरी रिकॉर्डिंग में ऐसी ऐसी चीज़ें मेंशन की जो आपके दिल को दहलाने के लिए काफ़ी होंगी। तो शुरू से ही मैं अपनी ऑडियंस से ये बोल के चलूँगा कि तैयार रहें, थोड़ा सा दिमागी रूप से भी, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये हमारे वीडियोस में सबसे खतरनाक कलेक्शन में से एक होने वाली है। प्राची ने अपनी रिकॉर्डिंग में मेंशन किया कि अक्षय भाई, जो भी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सारी चीज़ें शुरुआत हुई हमारे घर में 1997 से। मेरे दादाजी, जो कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, गवर्नमेंट में जॉब लगी हुई थी, पूरे शहर में अच्छा रुतबा था और दबंगाई एक अलग ही जोश में चला करती थी। आए दिन वो किसी से भी लड़ लेते थे, किसी को भी पीट दिया करते थे, ड्रिंक किया करते थे, तो आपे में नहीं रहा करते थे। 1997 में एक फंक्शन हुआ था जहाँ पर उन्होंने अपने ही भाई के लड़के को बुरी तरीके से पीट दिया बहस करने पर। जो दादाजी के भाई थे वो दूसरे घर में रहा करते थे, दादाजी अलग रहा करते थे और दादाजी का रुतबा पूरे गाँव में बोला करता था। ये जो लड़ाई वाली घटना हुई थी, इसके बाद जो दादाजी के जो भाई थे उनकी बदनामी बहुत ज़्यादा हुई थी। वैसे तो अक्सर ही गांव में छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है, लेकिन कुछ लोग उसे छोड़ देते हैं और कुछ लोग उसे गले से लगा लेते हैं। तो आपस में जो बात हुआ करती थी दोनों घर परिवारों की, भाइयों की, वो बातें बंद हो गई थी। दादाजी से 3 बच्चे हुए थे, धीरे धीरे करके आगे बातें बढ़ने लगी और तीनों की शादी हो गई। जो सबसे बड़े वाले थे उनके एक लड़का लड़की हुआ, जो बीच वाले थे उनके 2 लड़के हुए और जो सबसे छोटे वाले थे उनसे प्राची का जन्म हुआ था। घर परिवार ने वक्त के साथ सारी चीज़ों को भुलाना शुरू कर दिया था। दादाजी को सरकारी क्वार्टर्स मिले हुए थे तो दादाजी वहीं पर रहा करते थे, क्योंकि उनका तबादला बहुत जल्दी हुआ करता था। एक बारी की बात है जब सब घर वाले डिसाइड करते कि हम दादाजी को सरप्राइज देंगे, सरप्राइज विजिट पे जाएंगे और फिर देखते दादाजी का क्या ही रिएक्शन होगा। ये रात इनके लिए बहुत ज़्यादा काली पड़ने वाली थी। जब ये लोग अपने दादाजी के पास गए, इन्होंने अपना पूरा घर खाली छोड़ दिया। घर का कुछ हिस्सा था जो अभी नया बनने लग रहा था, दादाजी ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे अपने बच्चों के लिए। ये लोग दादाजी के पास जाते हैं, वहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं, गेट टुगेदर हुआ था काफ़ी टाइम बाद। और जब ये लोग घर आते हैं उसके कुछ ही दिनों बाद घर में अजीब अजीब से हादसे होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले जो इनके घर के कुत्ते हुआ करते थे, मतलब जो दादाजी अपने शौक से लाया करते थे, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में घर था तो प्रोटेक्शन के लिए लोग वहाँ पर कुत्ते बहुत ज़्यादा रखा करते थे उस टाइम पर। तो दादाजी ब्रीड वाले कुत्ते लेकर आया करते थे। कम से कम 6 से 7 कुत्ते इन्होंने पाले हुए थे घर के आसपास। एक एक करके जितने भी ब्रीड वाले कुत्ते थे वो ख़त्म होने लगे। कभी किसी को कोई दिक्कत हो जाती, कभी किसी को कोई दिक्कत हो जाती। ये चीज़ें घर परिवार में बढ़ने लगी। जब कुत्तों से हटी चीज़ें तो इनकी जो गाय हुआ करती थी गौशाला की, उनको अजीब सी एक बीमारी ने घेर लिया। पूरे शरीर पर जुएं लगने लगी। कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ पर जुएं नहीं लगती थी। अजीब सी बीमारी थी, समझ नहीं आ रहा था। बार बार डॉक्टर्स को बुलाया करते थे तो डॉक्टर भी यही बोलते थे कि इस बीमारी को अभी हम सुलझा नहीं पा रहे। दवाइयाँ दी जाती थी लेकिन गाय टिकती नहीं थी, वो भी खत्म हो जाया करती थी। अब गाँव में जिस तरीके से रुतबा था, दादाजी जाते और किसी की भी गाय को खरीद के अपने घर पे ले आते। वो गाय जो दूसरों के घर में भर भर के दूध दिया करती थी, वो इनके घर में आने के बाद अजीब सी बीमारी का शिकार हो जाती और वो गाय कुछ ही टाइम बाद खत्म हो जाती। ये चीज़ें घर में अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। सबके बच्चे हो गए थे, बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब इसके बाद घर में कुछ चीज़ें अजीब होने लगी।
पूरी जॉइंट फैमिली जो इतने प्यार से रहा करती थी उनमें मनमुटाव शुरू हो गया, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। बच्चों में लड़ाइयाँ होती, बड़ों में लड़ाइयाँ होती, किसी न किसी बात पर बहस होना शुरू हो जाती। दादाजी तक ये जब बात पहुँचे करती थी तब तक बहुत ज़्यादा डिले हो जाता था। घर में ऐसा लगता था जैसे एक दूसरे को सब मारने को तैयार बैठे हैं। तो सबसे बड़े वाले जो ताऊजी और ताईजी थी वो डिसीज़न लेते हैं कि हम शहर की तरफ चले जाएंगे। अब इस घर में रहने का उन्हें बिल्कुल भी मन नहीं करता था। इस डिसीज़न को पक्का बनाकर उन्होंने दादाजी से शहर वाले घर की चाबी ली और वो दोनों वहाँ पर मूव कर गए अपने बच्चों के साथ। ये सारे घर में रह रहे थे, इन्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि घर में जो चीज़ें पनप रही है वो खुद की बनाई हुई थी या शायद किसी की लाई हुई थी। धीरे धीरे घर में लड़ाइयाँ बढ़ रही थी। तभी अचानक से घर में एक ऐसी सूचना आती है जिसको सुनने के बाद पूरा घर परिवार सदमे में चला गया। सूचना आई कि जो ताऊजी और ताईजी अपने बच्चों को लेकर शहर में गए हैं उनके दोनों बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। अचानक से क्या हुआ परिवार में समझ नहीं आया। कुछ ही वक्त बाद जो सूचना आती है दोबारा, वो आती है कि दोनों ही बच्चे गुजर गए हैं। ये सुनने के बाद पूरा जो परिवार था बुरी तरीके से दहल गया था। जितने भी घर वाले थे एक दूसरे को सहानुभूति दे रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, बुरा वक्त आया है, टल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, परिवार को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। मुश्किल से कुछ महीने ही गुजरे होंगे, तभी अचानक से खबर आती है जो ताईजी शहर गई थी, जिनके 2 बच्चे गुजरे थे, वो भी किसी अनजान बीमारी से ख़त्म हो गई है। ये जो सूचना दोबारा आई इसने घर परिवार को बनते बनते फिर दोबारा बिगाड़ दिया। 1-2 साल मुश्किल से ही गुजरे थे। हमारी जो सब्सक्राइबर है प्राची, उन्होंने बताया कि अक्षय भाई ये चीज़ें जो चल रही थी हमारे घर तक भी आई, इनकी मम्मी भी कुछ टाइम बाद ख़त्म हो गई। घर परिवार में जिस तरीके से लोग ख़त्म हो रहे थे, जानवर ख़त्म हो रहे थे, गाय वगैरह सब ख़त्म होते जा रहे थे, घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। प्राची ने अपनी रिकॉर्डिंग में बहुत ही ज़्यादा अपना दिल पक्का करते हुए ये बताया कि अक्षय भाई मैंने अपनी माँ को खो दिया था। घर परिवार बुरी तरीके से टूट गया था, किसी का भी एक दूसरे के घर पे आने जाने का मन नहीं करता था। दादाजी को जब बात पता चलती थी दादाजी भी बुरी तरीके से टूटे हुए थे। दादी जो थी पूरे घर परिवार को बांध के रखती थी, लेकिन अब सब बिखर गए थे क्योंकि घर में एकदम से जो 4-5 लोग गुजरे उसका किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं था। अब इनके दिमाग में ये चीज़ खटकने लगती है कि जिस तरीके से इनके घर में धीरे धीरे लोग ख़त्म हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे गाजर मूलियाँ कट रही हो। ये एक फ़ैसला लेते हैं कि अब ये अपनी पुरानी प्रथा को फॉलो करेंगे। हिमाचल में एक पहले प्रथा हुआ करती थी जिसे फॉलो करते थे, आज भी इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। जब कोई इंसान गुजरता है उसके जितने भी रीति रिवाज होते हैं, जितने भी रिचुअल्स होते हैं, ये लोग एक बाबा के पास जाते हैं जिन बाबा के अंदर शक्ति थी। प्रथा में क्या हुआ करता था, 1.5 महीने 2 महीने बाद जो इंसान गुजरा है ये लोग बाबा के पास जाया करते थे और उनसे पूछा करते थे कि हमारे पितरों को मोक्ष मिल गया है या नहीं मिल गया। तो वो बाबा उन पितरों को बुलाते थे और सामने वाला अपने पितरों से बात किया करते थे। तो इस प्रथा को बोलते हैं जपना, कि ये अपने पूर्वजों को जपने चाहते थे। सारे परिवार वाले जाते हैं बाबा के पास और बाबा को घर की मिट्टी देते हैं। इस प्रथा में सबसे बड़ी जो खासियत है कि आपको घर की मिट्टी लानी होती है। मिट्टी लाने के बाद जो बाबा होते हैं आंख बंद करते हैं और मिट्टी को हाथ में घुमाना शुरू करते हैं। उसके बाद वो एक एक नाम लेना शुरू करते हैं कि आपको इनसे बात करनी है, इनसे बात करनी है, इनसे बात करनी है। तो इन्होंने सबने सोच रखा था कि बच्चे गए हैं, मम्मी जी गई हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि हम ताई जी से बात करेंगे। जैसे ही बाबा आँख बंद करते हैं, नाम लेना शुरू करते हैं, ये ताई जी पे आगे रुक जाते हैं कि हमें ताई जी से बात करनी है। अब यहाँ पर जो इनके साथ होने वाला था वो पूरे परिवार को बुरी तरीके से डराने वाला था। ये जैसे ही ताई जी को बुलाते हैं तो जो दादी जी थी वो ताई जी से पूछती है कि बेटा हमने सारे रीति रिवाज कर दिए, तुम्हें फाइनली मुक्ति तो मिल गई है ना। जो ताई जी थी वो बाबा के रूप में बैठकर वहाँ पे हंसने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो दादी पूछती है कि क्या हुआ, हमने अपनी तरफ से सब कुछ कर तो दिया, बेटा मुक्ति नहीं मिली क्या, तुम्हें मोक्ष नहीं मिला। और उधर से ताई जी बोलती है कि मोक्ष उन्हें मिलता है जो उम्र के हिसाब से गए होते हैं, हम गए नहीं हैं, हमें तो मारा गया है माँ जी। ये चीज़ सुनने के बाद जैसे सबके शरीर में अजीब सा एक करंट तोड़ गया। वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे वो विचलित हो गए कि ये कैसी बातें बता रहे हो आप। तो ताई जी बोलना शुरू करती है कि हमें मोक्ष नहीं मिला, हम तो बीच में अटक के रह गए। हमारे जितने भी घर वाले हैं उनमें से किसी एक को भी मोक्ष नहीं मिला है, सबको मारा गया है, कोई अपनी उम्र के हिसाब से नहीं गया। जब ये फोर्स करते हैं कि अब हमें बताओ कि सच्चाई क्या है, तब ताई जी बताती है कि हमारे घर के अंदर जो दादाजी के भाई हैं उन्होंने अपने बच्चे की जलन में आके हमारा जो घर था उसके नींव में मशानी जागृत कर दी है।
मतलब हमारे घर के बीच में कोई चीज़ ऐसी दफन कर दी गई है जिसकी वजह से हमारे घर में एक एंटिटी चलती है जो कि औरत है मशानी, और वो हमारे घर वालों को इस तरीके से ख़त्म कर रही है। और ताईची जो आगे बात बोलती है उसको सुनने के बाद इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ताईची बोलती है कि अभी तो हमारा नंबर आया है, वो मशानी किसी को नहीं छोड़ेगी, धीरे धीरे करके घर का एक एक इंसान मरेगा। इन लोगों को जब ये बात पता चलती है तो इनकी रूह काँप गई थी। ये बात बोलने के बाद ताईजी वहाँ पर बोलती है कि हम भी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें मार कर भी पकड़ा हुआ है, तो हम अपने परिवार की रक्षा तक नहीं कर सकते। और साफ साफ ताईजी बोलती है कि हमें जितनी जल्दी हो सके आज़ाद करो, अगर इसी तरीके से हम बंधे रहे तो हम अपने परिवार को मरते हुए देखेंगे, जिस तरीके से हम ख़त्म हुए हैं उस तरीके से तुम सब भी ख़त्म हो जाओगे। पूरा परिवार वहाँ से उठता है और उन बाबा के पास ये सॉल्यूशन नहीं था, वो बाबा सिर्फ देख के बताते थे। वहाँ से उठ के ये लोग अपने घर में आ जाते हैं। अब इनको एक ऐसे बाबा या तांत्रिक की तलाश थी जो इनके घर से उस मशानी को बाहर निकाल सके। दादी बहुत ज़्यादा घूमती है, पूछती है, तो उन्हें एक बाबा के बारे में पता चलता है। फाइनली बाबा को घर पे बुलाया जाता है। वो जो बाबा इनके घर पे आते हैं वो घर में घुसते ही बता देते हैं कि हाँ, आपके घर में एक मशानी है। सारे घर वालों को बोल दिया जाता है, जो उनके साथ चेले आए थे उनको लेकर वो सीधा गौशाला की तरफ जाते हैं और बताते हैं कि जब आपका घर बन रहा था, जिस दिन आप घर में नहीं थे, उस दिन आपके घर में इस चीज़ को इस गौशाला वाले हिस्से में डाल दिया गया। उन्होंने बोला कि मुझे मेरे चेलों के साथ अकेला छोड़ दो, वहाँ पर जो 3-4 लोग आए थे उनकी सहायता करने, उनके साथ अकेला छोड़ दो, वो मिलकर क्रिया करेंगे और उस मशानी की हड्डी को बाहर निकालेंगे। घर वालों को वहाँ से भेज दिया गया गौशाला में से। सारे घर वाले बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। कुछ वक्त बीता जब तांत्रिक बाबा जो थे अपने चेलों के साथ आए और वो हड्डियाँ दिखाते कि ये देखो, ये थी जो मशानी डाल रखी थी, अब चिंता मत करो, तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनके घर में हवन हुआ, इस पूरी क्रिया के पैसे लिए गए और फाइनली जो बाबा तांत्रिक थे वो अपने साथ उस मशानी को लेकर चले गए। हमेशा की तरह एक्सपेक्टेड एक हैप्पी एंडिंग, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनके घर में चीज़ें उसी तरीके से बनती रही। अब ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को छेड़ दिया है, सीधा सीधा इन्होंने मौत को निमंत्रण दे दिया है। जब वो बाबा तांत्रिक अपने साथ उस मशानी को लेकर चले गए थे तो सबसे पहले तो घर वालों को लग रहा था अब घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक से जो चीज़ें बदलती दिखी कि सारे घर वाले धीरे धीरे बीमार होने लगे। घर वालों के बीच में विध्वंस वैसे ही चलने लगा, आपस में मनमुटाव सबका था, घर में लड़ाइयाँ होने लगी। और इन सब चीज़ों के बाद जो अजीब चीज़ें होने लगी, जो इनके खेत थे जिसमें खेती किया करते थे, पूरे खेत में कीड़े पड़ने शुरू हो गए। घर में जितने भी नए जानवर लाए गए थे वो धीरे धीरे करके फिर दोबारा ख़त्म होने लगे। इनके दिमाग में ये आया कि अब तो वक्त के साथ सब कुछ ठीक होना चाहिए था, ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। अब ये चीज़ें 1997 से चल के 2025 तक चलती रहीं। हुआ क्या, 2 साल पहले की बात है, 2023 में, जब हमारी जो सब्सक्राइबर है प्राची, इनके साथ ये चीज़ें होने लगी कि बार बार इन्हें ऐसा लगता है कि इनके आसपास कोई एंटिटी है जो इनको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है नेगेटिव थॉट्स के लिए। ये स्कूल में थी उस टाइम पर, तब इनके दोस्तों से बिगड़ने शुरू हुई। नेगेटिव थॉट्स इनके दिमाग में इस तरीके से आने लगे कि ऐसा लगा जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन के साथ साथ ये अपने आप को मारने के बारे में सोचती थी। अब इन्होंने एक ऐसा डिसीज़न लिया जो इस दुनिया का सबसे गलत डिसीज़न था 2023 में। प्राची से मेरी ऑन कॉल बात हुई, उन्होंने बताया कि अक्षय भाई, मैंने अपने घर वालों को इस चीज़ के बारे में 15 दिन तक नहीं बताया। इन्हें बुरे बुरे सपने आते थे जहाँ पर इन्हें सपने में सांप दिखा करते थे और वो बोलते थे कि तुम्हें पितृदोष लगा हुआ है। ये अपने घर पे नहीं बताती थी, ये सोच के कि बुरा सपना ही तो होगा। ये चीज़ें इनके साथ बार बार होती कि स्लीप पैरालिसिस इन पर दावा बोल देता। स्लीप पैरालिसिस के हमले जो इनके ऊपर थे बहुत ज़्यादा होने लगते। एक रात इनके साथ क्या हुआ, ये सोई और ये देखती है कि इनके जो बड़े बुजुर्ग जितने भी पितर हैं वो इनके पीछे भाग रहे हैं और बार बार चिल्ला रहे हैं कि अब तुम्हारी बारी, तुम भी मरोगे, कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। और प्राची बार बार मुझसे पूछ रही है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, हम तो आपके बच्चे हैं। तो पितर यही बोलते हैं कि नहीं, तुम भी मरोगे, हम सबको लेके जाएंगे, एक एक करके सब मरेंगे। प्राची उठती है, अपने परिवार में किसी को कुछ भी नहीं बताती। लेकिन प्राची के ऊपर जो ये चीज़ें हावी हो रही थी, प्राची ने जो सबसे गलत स्टेप लिया, एक दिन जब सारे घर वाले किसी काम से बाहर गए हुए थे, प्राची घर में अकेली थी। इन्हें चक्कर आने लगे, इन्हें ऐसे थॉट्स आने लगे कि मैं क्यों जिंदा हूँ, मेरा जीने का कोई मकसद नहीं है। इन्होंने पहले तो ये सोचा मैं खुद को लटका लेती हूँ। इन्होंने कपड़े भी ढूंढे, चादरें भी ढूंढी, फिर इन्हें ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा कर लेना चाहिए जिससे मेरे बचने के आसार ही नजर ना आए और मैं ऐसे ख़त्म हो जाऊं जिससे मुझे दर्द नहीं होना चाहिए। इनका दिमाग पता नहीं क्या चला क्या नहीं चला, ये सीधा गई अपने खेत का जो पेस्टिसाइड था उसे मुंह से लगाया और पीना शुरू कर दिया। ये पी गई। कुछ ही देर बाद इन्हें वॉमिटिंग आई। जब इन्होंने वॉमिटिंग करी तो उसमें मांस के टुकड़े निकले। ये अपनी बेड पे गिरी और सीधा बेहोश हो गई।
जब ये उठी तो इन्होंने देखा कि इनके घर वाले इनके आसपास खड़े हैं। इन्होंने तब भी कुछ नहीं बताया कि इन्होंने क्या करा था। इन्होंने सिर्फ ये बताया कि मुझे चक्कर आया और मुझे चक्कर आने के बाद उल्टी आ गई। ठीक है, 15 दिन बाद प्राची को फिर दोबारा हॉस्पिटल पहुंचना पड़ा, जब उनको बार बार उल्टियाँ हो रही थी और उल्टियों में वही मांस के टुकड़े निकल रहे थे। उस टाइम प्राची को ऐसा लगा कि अब मेरा अंतिम वक्त आ गया है। तो उस टाइम प्राची के पापा मम्मी उन्हें लेके गए थे। प्राची ने अपने पापा को फोर्स करा कि जितने भी रिश्तेदार हैं सबको बुला लो, सबको बुला लो, मेरा ये आखिरी वक्त है। उनके पापा बहुत ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने सबको बुलाया। जब सब हॉस्पिटल में आए तो प्राची ने बताया कि मैंने अपने साथ 15 दिन पहले ये सब कुछ किया था और मेरे सपने में सांप आके बोलते हैं कि पितृदोष है, पितृ दिखते हैं। मुझे अभी तक तो लग रहा था कि शायद मेरा वहम है, क्योंकि हमारे घर में ये चीज़ें चलती आ रही हैं और पहले वो जो मशानी वाली चीज़ हुई थी उसने भी दिमाग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल दिया था। ये सब सुनने के बाद घर वाले बुरी तरीके से डर गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि प्राची के ऊपर कोई पोजेशन है या प्राची के साथ कोई दिक्कत है। इन्होंने फिर दोबारा यही सोचा कि हम चलते हैं और जपने चलेंगे अपने पूर्वजों को और उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब जब इस रियल इंसिडेंट पे हम यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा सा दिल पक्का और कर लीजिए, क्योंकि अब मुड़ाव बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। इनके परिवार वाले डिस्चार्ज करवा के प्राची को लेके आते हैं घर में और सीधा पहुंचते हैं उन बाबा के पास जो जपते थे, मतलब जो पूर्वजों को बुलाते थे। ये लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो बाबा मिट्टी लेते हैं और देखना शुरू करते हैं, तो इनका कोई भी पितर इनके सामने नहीं आया। ये बहुत ज़्यादा घबरा गए कि ये चीज़ कैसे हो सकती है। जो वहाँ पर बाबा थे वो सीधा बोल देते हैं कि तुम्हारे जितने भी पितर हैं उनको किलवा दिया गया है। किलवा दिया गया है? सारे घर वाले एकदम से हैरान हो जाते कि किलवा दिया गया है मतलब क्या। फिर वो बताते हैं कि तुम्हारे जितने भी पितर हैं उनको किलवा दिया गया है, मतलब उन पर कील मार दी गई है, उन्हें एक जगह पर बंद कर दिया गया है और सारे पितर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब वो तुम्हारे सामने तब तक नहीं आएंगे जब तक तुम उन पितरों को दोबारा खुलवा नहीं दोगे। अब ये लोग जब प्राची को डिस्चार्ज करवा के लेके आए तो सबसे पहले इनको एक ऐसा इंसान चाहिए था जो बहुत ही ज़्यादा सिद्धि पुरुष हो, जो इन सारी चीज़ों की काट कर सके, क्योंकि अभी भी इन्हें पता चल रहा था कि सामने वाले कहीं पे रुक नहीं रहे हैं। उन्होंने इनके पितरों को भी किलवा दिया है जो इनके दादाजी के भाई थे। दादाजी तो कभी अवेलेबल हो ही नहीं पाए। जब भी वो ये चीज़ें सुनते थे उन्हें ऐसा लगता था कि घर में फालतू की बातें चल रही हैं, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बुरी होती गई। ये जो घर वाले थे ये खोज में निकल गए एक ऐसे इंसान के लिए जो बहुत ज़्यादा सिद्धि पुरुष हो, जो बता दे कि हमारे पितर कैसे खुलेंगे और वो जो चीज़ें घर में हो रही है वो कैसे रुकेंगी। फाइनली इनकी खोज खत्म हुई और एक बहुत सिद्धि पुरुष इंसान इन्हें मिले। ये उन्हें अपने घर पर लेके आए। जैसे ही सिद्धि पुरुष इंसान इनके घर में घुसते हैं वो सीधा बोल देते कि विपत्ति तो तुम्हारे घर में बैठी हुई है, वो मशानी यहीं है। घर वाले बोलते मशानी? उसको तो निकलवा दिया था। जो बाबा आए थे वो बोलते मशानी कहीं नहीं गई, मशानी यहीं है। वो जो बाबा आया था वो तुम्हारा बेवकूफ़ बना के चला गया। घर वालों के साथ धोखा हुआ था, बहुत बड़ा धोखा। बाबा बोलते चलो मेरे साथ। उस गौशाला में जाते हैं और सीधा अपने चेलों को बोलते हैं यहाँ पर खोदना शुरू करो। सबके सामने से वो हड्डियाँ बाहर निकल के आई जो मशानी वहाँ पर कैद की गई थी, जो छोड़ी गई थी। सारे इतने ज़्यादा हैरान थे कि कोई इस तरीके से भी धोखा दे सकता है, कोई इस तरीके से भी विश्वासघात कर सकता है। इतने पैसे लेकर इतना जो हवन करा था, ये सब कुछ जो करा था सब ड्रामा था। मशानी अभी भी उसी घर में थी और वो सब कुछ वही कर रही थी। उस मशानी की हड्डियों को दिया गया चेलों को और बोल दिया कि इसे दफना के आ जाओ। बाबा ने अपनी पूजा पाठ शुरू की, अपना हवन शुरू करा और सीधा घर वालों को बताया कि तुम्हारे पितर जो है शमशान में बंधे हुए हैं, तो मुझे शमशान में जाके उन्हें खोल के आना होगा। अपने साथ जितनी भी सामग्री थी सबको लेके गए शमशान में और वहाँ से पितरों को आज़ाद किया गया। अब जब पितरों को आज़ाद करा गया तो जो बाबा थे उन्होंने बोल दिया कि मेरा काम यहाँ से ख़त्म होता है, अब तुम्हारी ज़िंदगी सरल हो जाएगी और तुम्हारे ख़ानदान में अब कुछ भी नहीं होगा। यहाँ से वो जो सिद्धि पुरुष इंसान थे वो वापस चले जाते हैं। अब ये उन बाबा के पास जाते हैं जहाँ पर जपने की प्रथा होती है। तो वहाँ पर जब ये जाते हैं तो मिट्टी देते हैं, तो वो बाबा आँख बंद करते हैं और एकदम से बोलते हैं कि किन से बात करनी है, मतलब पितर आप दिखने लगे थे। तो वहाँ पर जैसे ही पितर आते हैं तो ये बोलते हैं कि हमें ताई जी से बात करनी है। ताई जी को बुलाया जाता है और ताई जी से पूछा जाता है कि हुआ क्या था। तो ताई जी बताती है कि हम इतने दिनों से जो प्राची के सपनों में आ रहे थे वो यही चीज़ें दिखाना चाह रहे थे कि हमें बांध दिया गया है और हमें बहुत नुकसान दिया गया है, हमें बहुत जलाया गया है। और ताई जी बोलती है कि अब तुम कुछ नहीं करोगे, हम अपना बदला खुद लेंगे। जिस तरीके से हमें ख़त्म करा गया है हम अपना बदला लेंगे, तुम लोग आराम से घर जाओ, तुम्हें अब कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें खोल दिया गया है। ये जो चीज़ हुई थी ऐसा लग रहा था कि दादाजी के जो भाई थे उन्होंने ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दी थी। प्राची ने बताया, अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, 2 दिन बाद
दादाजी के जो भाई थे उनका शव पड़ा मिला उनके खेत में। वो गए तो थे पर वो वापस नहीं आ पाए, और जो शव का हाल था मैं बता नहीं सकती कि क्या काटा पीटी हुई थी। मतलब पितरों ने जो अपना बदला लिया वो किस तरीके से लिया होगा। जब इन्हें मालूम चला कि इनके जो दादाजी के भाई है वो ख़त्म हो गए, इन्हें समझ में आ गया कि फाइनली ये जो युद्ध था दो परिवारों के बीच अब ये ख़त्म हो चुका है। अभी कुछ टाइम पहले ही ये रिकॉर्डिंग हमारे पास आई थी, हमने इसे रिव्यू करा, मेरी प्राची से बात हुई तो मैंने फाइनली उसे बोला कि चलो अब सब कुछ सही हो गया है, अच्छा है। उसने मुझे एक ऐसी बात बता दी जिसने मुझे ही दहला दिया। प्राची ने बताया कि अक्षय भाई ये चीज़ें अभी थमी नहीं है। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने बताया कि जो दादाजी के भाई की वाइफ थी उन्होंने पता करवाया किसी तांत्रिक से कि उनके पति का ये हाल कैसे हुआ, और जब उन्हें पता चला कि ये हमारे पितरों ने कराया तो उन्होंने फिर हमारे परिवार के ऊपर कुछ छुड़वा दिया है। कुछ दिनों से ये हादसे दोबारा होने लगे हैं जहाँ पर घर में लड़ाइयाँ, जानवर इस तरीके से ख़त्म हो रहे हैं। मतलब इस चीज़ का अंत अभी हुआ ही नहीं है, चीज़ें चल रही हैं और ये कैसे ख़त्म होगी उसका इलाज करा जा रहा है। लेकिन जो भी चीज़ें चल रही हैं प्राची ने हमारे सामने स्पष्ट रूप से पूरी की पूरी रख दी। उन्होंने अपने गांव का नाम नहीं बताया, बस ये बता दिया कि मैं हिमाचल की हूँ। उन्होंने ये चीज़ मेंशन भी की कि मैं ये चीज़ कभी नहीं चाहूँगी कि ये चीज़ इस तरीके से बाहर आए कि हमारे ऊपर बार बार हमले होते रहें। उन्होंने ये चीज़ जनता के सामने इसलिए रखी कि दादाजी ने जो गलती करी, सबके सामने जो अपना रुतबा दिखाया, ये बहुत गलत था। गांव में इतने लोगों से दुश्मनी सिर्फ इस चीज़ के बेसिस पे कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। आपके घर वालों को किस तरीके से दुख दिया जाएगा आपने साक्षात इस पूरे रियल इंसिडेंट में देख लिया होगा। जब मेरी उनसे बात हो रही थी तब मैं भी थोड़ा सा दुखी था, और वो तो ऑब्वियसली थी क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को भी खोया है और इतने सारे परिवार के सदस्यों को भी खोया है। लेकिन फिर भी उन्होंने यही कहा कि जब घर बने तो घर को कभी अकेला ना छोड़े। घर में कोई अगर गुस्सैल इंसान है तो उसे हमेशा समझाया जाए कि जनता के बीच में कोई ऐसी गलती ना कर दे जो दूसरों को बहुत भुगतनी पड़ सकती है। यहाँ पर आके जो समझने को मिलता है वो ये है कि इंसान का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरों को अपनी बातों से हमेशा खुश रखे। वरना जिस तरीके से इंसानियत आज की दुनिया में पहुँच गई है, सामने प्रॉपर्टी छोड़ो, छोटी छोटी बातों पे विवाद, लड़ाइयाँ, खून खराबा, पता नहीं क्या ही होता जा रहा है। खैर, ऐसे रियल इंसिडेंट के बाद हमारी आपसे क्या ही उम्मीद होती है कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, हमें मोटिवेट करते रहें कि हम ऐसे रियल इंसिडेंट आपके सामने लाते रहें जहाँ पर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं सब्सक्राइबर से कनेक्ट होकर क्या लाना है, क्या नहीं लाना, क्या मेंशन करना है, क्या नहीं करना, एक एक चीज़ फिर उनसे कमेंट करवाना, पिन करवाना, हमारी बहुत मेहनत लगती है। और हम सिर्फ आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इतनी सी चीज़ कर दें कि जाके सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसके बाद आपको पता है कितने सारे सब्सक्राइबर हैं जो हमसे कनेक्ट हो रहे हैं कि भाई हम आपके पॉडकास्ट वाले चैनल पे आके खुद से बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो जाकर उस पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि वहाँ पर सब्सक्राइबर जो है गेस्ट के साथ आके बता रहे कि भाई हमारे घर में ये चीज़ें तब तक चली और अब तक चलती आ रही हैं। अभी भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई एंटिटी इस वक्त आपके स्टूडियो में प्रेजेंट है। तो जाके ज़रूर देखिएगा हमारे दूसरे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप आना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट में तो प्रक्रिया में आपको बता देता हूँ, जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि अक्षय भाई हम आना चाहते हैं पॉडकास्ट में। तो दिल्ली में हमारा सेंटर है, टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। आप भी जनता के सामने बैठकर पूरा जो है अपना रियल इंसिडेंट बता सकते हैं। हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे जनता जो है अवेयर हो सकती है। इसके बाद यही बोलूँगा, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हैं बनाए रखिए। हमने नया इंस्टाग्राम शुरू किया है, जल्द ही वहाँ पर लोगों के रियल इंसिडेंट आएंगे। तो आपके साथ कभी कुछ हुआ हो तो आप शेयर कर सकते हो उस इंस्टा आईडी पे जो कि आपको दिख रही होगी। टैग किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा और पूरा रियल इंसिडेंट लोगों के सामने आएगा जो भी आपके साथ घटित हुआ हो। ये उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं, शर्माते कि हमारा इंसिडेंट इतना बड़ा नहीं है, 3-4 मिनट का है, 5 मिनट का है, तो हम कैसे शेयर करें। तो आप शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आपको टैग किया जाएगा। इसके बाद माँ बाप से जितना ज़्यादा प्यार कर सकते हैं करिए। ये उम्र है जहाँ पर आप अपने माँ बाप को अपना प्यार दिखा सकते हैं। जब वो नहीं रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है। छोटी छोटी चीज़ों से उन्हें खुश कर दीजिए। बड़ी चीज़ों की एक्सपेक्टेशन बुढ़ापे में वैसे ही नहीं रहती। बस आखिरी में इतना ही चाहते कि अपने परिवार को बांध के रखें, कोई दूसरा उन्हें तोड़ ना पाए। टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। जो हमारे पितर होते हैं वो कहते हैं कि अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब हम ही सब कुछ करेंगे, अब हम अपनी मौत का बदला खुद लेंगे। और उनकी इतनी गंदे तरीके से मौत होती है, किसी को नहीं पता कि वो कैसा मरा, क्या हुआ।
बस उसकी लाश पड़ी हुई खेत में मिलती है, वो घर तक भी नहीं पहुंच पाया। तब वो बाबा हंसता है और कहता है, मसानी नहीं गई अभी, मसानी तो यहीं पर है। जो तुम्हारा बाबा आया था पहले, उसने तुम्हारा बेवकूफ़ बना दिया। वो बाबा हमारे सामने उन हड्डियों को निकालता है।